जय छठी माता की जय, सूर्य भगवान की जय। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है और आज से जो 4 दिन का जो पर्व है, जिसका नाम छठ पूजा पर्व है, वो शुरू हुआ। ये जो छठ पूजा होती है, ये छठी माता की आराधना करी जाती है, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। मतलब कि इन 4 दिनों में हम छठी माता की और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। ये छठी माता है कौन? ये कार्तिकेय जी की पत्नी है। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय की जो पत्नी है, उनका नाम छठी माता है और ये सूर्य भगवान की बहन है। मतलब इन 4 दिनों में हम ये भाई बहन की आराधना करते हैं। भाई जो है वो सूर्य भगवान है और जो छठी माता है ये सूर्य भगवान की बहन है। और छठ जो पूजा है, इसमें हम सूर्य देव को धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता करते हैं। और इस दिन जो है, जो सूर्य है वो हमें जीवनदायक है। जो सूर्य भगवान है वो हमें जीवन देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमें शक्ति देते हैं। और इन चारों दिनों में लोग बहुत आराधना करते हैं। स्पेशली अगर हम देखें बिहार में, झारखंड में, नेपाल में, उस रीजन में बहुत ज़्यादा आराधना करी जाती है। और अच्छा, बिहार में ही क्यों करी जाती है? देखिए, बिहार में इसलिए करी जाती है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो माता सीता हैं, उन्होंने सबसे पहले छठ का जो व्रत किया था, वो मुंगेर ज़िले में किया था, गंगा तट पे। तो क्योंकि माता सीता जब रावण का वध हो गया, भगवान राम के साथ जब आ रही थी, वापस में आ रही थी, तो रास्ते में गंगा पड़ी बिहार में, मुंगेर ज़िले में। तो माँ, उस समय छठी का समय था, तो माता ने वो छठ पूजा करी थी और भगवान सूर्य नारायण को जल दिया, छठी माता की पूजा करी और उनसे ये प्रार्थना करी कि माँ, मेरे परिवार में सब जगह सुख हो, समृद्धि हो, और माता ने उनको आशीर्वाद दिया। देखिए, ये जो छठ पूजा का जो पर्व है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गिने चुने लोग बनाते हैं। अगर हम इतने पुराने ग्रंथों को देखें तो महाभारत में कालीन में भी जो कर्ण थे, वो भगवान सूर्य की बहुत आराधना करी और भगवान सूर्य की कृपा से उनको बहुत ज़्यादा धन और की प्राप्ति हुई। वो 1.25 मन सोना जो है वो डेली दान करा करते थे। मतलब सूर्य भगवान ने इतना उनको दिया। द्रौपदी ने भी उनको सूर्य नारायण भगवान की पूजा करी। द्रौपदी और जो पांचों पांडव जब अज्ञात काल में, अज्ञात में जब वन वन भटक रहे थे, जब उनके पास खाने और पीने की भी समस्या हो रही थी, तो आपका ये धौम्य ऋषि ने उनको कहा कि देखिए, आपके जो बुरे वक्त चल रहा है, इसको ख़त्म हो जाएगा अगर आप छठी माता की आराधना करें। और छठी माता की आराधना पांडवों ने, द्रौपदी ने और माता कुंती ने करी। देखो, ये पर्व ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों के लिए पर्व एक खुशी का पर्व है। और इस पर्व में देखा जाए तो हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं। हम जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जब कोई पूजा शुरू होती है, तो जो पहला दिन होता है उसमें मिट्टी के बर्तनों को लाया जाता है घरों में, उसमें वो खाना पकाया जाता है, चूल्हा। तो वो भी प्रकृति, मिट्टी की हम पूजा कर रहे हैं। हम जल की पूजा कर रहे हैं। जल में माताएं जो होती हैं, बहनें जो होती हैं, वो खड़ी होकर भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। तो ये भी हमारा जो है वो प्रकृति की ही पूजा कर रहे हैं। और जो सूर्य भगवान है, वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि सूर्य जो है और चंद्र है वो उनके नेत्र हैं। तो अगर हम नेत्रों को ही, भगवान के नेत्रों को अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं या अपना स्वीकार कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हम भगवान को भी, भगवान की सत्ता को भी स्वीकार कर लेते हैं। नदी के प्रति यहाँ सम्मान को दिखाया गया है। और सब छठ पूजा में किस तरह से करते हैं, यहाँ तक कि मुसलमान लोग भी इस छठ पूजा को बहुत ज़ोर से मनाते हैं। देखिए, आप एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देखिए कि जब सर्दियाँ होती हैं तो हम लोगों के घुटनों में, हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को नफ्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसमें जो छठ पूजा जो करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, जल के अंदर खड़े होते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। सुबह भी देते हैं, शाम भी देते हैं, मतलब घंटों तक वो जल के अंदर रहते हैं। उसकी वजह से उनको विटामिन डी मिलता है सूर्य की ऊर्जाओं से, और उनकी बीमारियां भी दूर। हमारा जो ग्रंथ है, हमारे जो साहित्य हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है
कि हम माने कि सिर्फ मैनिपुलेट किया गया है। एवरीथिंग इज साइंटिफिक इन आर रिलीजन। तो हमें छठ पूजा को बहुत उत्साह से बनाना चाहिए। और जो छठ पूजा है उसके अंदर ये जो पूजा होती है वो 4 दिन की पूजा होती है। जैसे आज जो है वो नहाए खाए है, मतलब 5 नवंबर है 2024 के अंदर। आज के दिन ये जो बढ़ती महिला होती हैं ये अपनी शुद्धि करती हैं। शुद्धि का मतलब वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही समय खाना खाएंगी और बहुत ही हल्का सा खाएंगी, जैसे दाल चावल सब्जी, बस नॉट मोर देन दैट। एक टाइम खाएंगे। कल नहाए खाए है, उसमें क्या करा जाए, मतलब कल खरना है। तो खरना में क्या करते हैं, वो सुबह से शाम तक सूर्य भगवान की पूजा करती हैं और शाम को खाना बनाती हैं सबके लिए। और वो फिर उसके बाद वो प्रसाद को स्वीकार करती हैं। उसके बाद 7 तारीख को, जिसको हम छठ पूजा की पर्व कहते हैं, उस दिन शाम का डूबते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। और 8 तारीख को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। देखिए कितनी खूबसूरती है इसके अंदर। सारी दुनिया में हम सूर्य को अर्घ देते हैं जब सूर्य उगता है। और बिहार जो है वो ऐसा क्षेत्र है, छठ पूजा का त्यौहार ऐसा पवित्र त्यौहार है कि डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। आप खुद सोच के देखिए कितना खूबसूरत है। मतलब जो डूब रहा है उसको भी अर्घ दिया जा रहा है और जो उग रहा है उसको भी दिया जा रहा है। मतलब जो प्रकृति का नियम है, एक बार डूबना भी है और फिर उसके बाद दोबारा से उगना भी है, ये प्रकृति का नियम है। तो दोनों को ही छठ पूजा के अंदर हम प्रणाम कर रहे हैं। तो छठ पूजा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम सभी देखिए जो बहुत से लोग होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, अब वो छठ पूजा मनाते हैं। अगर आप बना सकते हो, बनाना चाहिए, बहुत पवित्र दिन है ना। पर कुछ लोग नहीं बना पाते या नहीं बना सकते उनकी शारीरिक बीमारियों के कारण। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, छठ पूजा के दिन अपने आसपास जो लोग छठ पूजा का पर्व बनाते हैं, जो व्रत रहते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर उनको कुछ चाहिए तो हम उनको वो देख कर भी हम छठ पूजा का पुण्य कमा सकते हैं। और इसमें हम सूर्य भगवान को कम से कम अर्घ दें और कम हम उनकी लोग गरीब लोगों की मदद करें। इस तरह से हम छठ पूजा का पर्व मना सकते हैं। तो देखिए जो त्यौहार है 4 दिन का, ये बहुत पवित्र त्यौहार है और हमें बड़ी खुशी से मनाना चाहिए। बिहार रीजन में तो आप जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे वहाँ तो आज ही दिवाली है। तो ये 4 जो दिन हैं ये बहुत पवित्र दिन है। बोलो छठी माता की जय, सूर्य भगवान की